शुभ अवसर पर आज यहाँ कारगिल आइए जो 15 को पंडाल में उद्घाटन सभा इस मौके पर हम लोग इधर आए। सर आगे जो चुनाव आ रहा है प्रधानी चुनाव को लेकर सभी पार्टियाँ अपने अपने प्रचारों को उठा रही हैं चैम्बर से, क्या आपको भी अपने पार्टी से चैम्बर से? देखिए, कोई पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही है, समर्थन से पार्टी उम्मीदवार उतार रही है। हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 पार्टियाँ हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी है ब्रदर, वैसी जी की पार्टी है AIMIM, राम सागर देवी की पार्टी है भारत माता पार्टी, ये 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प बनाया है और ये मोर्चा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। एक पार्टी का प्रत्याशी होगा, 9 पार्टी के लोग हम लोग समर्थन आगे जो मतलब बीजेपी सरकार को हटाने के लिए आप पार्टी एक साथ 10 पार्टी एक साथ हमको हराने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। सर अगर 2022 में जो चुनाव की तैयारी है तो हर जिले में हर प्रदेश में लोग करेंगे तो क्या सब पार्टी आपके तैयार रहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई कहे कि नहीं हमने इस जगह से आई इस जगह से? अधिकतर देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं उस समय पार्टी हॉस्पिटल आपने देखा है ना, जब आदमी बीमार होता है तो भाग के हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से तब निकलता है जब वो ठीक हो जाता है। 2022 देखिए, यह देश पहले एक कृषि प्रधान देश था, अभी जाति प्रधान देश हो गया। विभिन्न पार्टियों ने जातियों से नेता दिखा करके उसका उठा लिया और वोट लेकर के उस समाज के हिस्सेदारी देने के सवाल पे हुक्म कर दिया। इस नाते देश में पार्टियां बने। उसी कड़ी में अब वहाँ लोडराई का काम करते रहे, अब यहाँ लीडर हम लोग पैदा कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, चाहे बाबूराम राम सागर ये सब लोग लीडर हैं। ये लीडर अपनी अपनी कौम को उठाकर समझा रहे हैं कि इस देश में हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ा जाए। समाज बड़ी तेज़ी से संगठित हुआ है और उसका रिजल्ट आपको इसी पंचायत चुनाव में मिलेगा। और पूरे प्रदेश में ये माहौल बना हुआ है कि आज के परिवेश में सदन से लेकर सड़क तक सिर्फ लड़ाई अगर गरीब कमजोर बल्कि समाज की कोई लड़ रहा है तो भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी दिन में 12:30 बजे गोरखपुर के गंगहा थाने में मौर्या जी को दिन में गोली मार दी गई। अभी बनारस में, मैं परसों बनारस में था, बनारस में धनंजय राजभर को गोली मार दी गई 4 बजे दिन में। 88 बलात्कार डेली हो रहे हैं इस सरकार में। जिस वादे को लेकर के सरकार आई, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब गुंडा राज में जो सुरक्षा कर्मी है, कानपुर में 8 लोग मारे गए, आपके बनारस में पुलिस मारी गई, कई जगहों पर बुलंदशहर में पुलिस मारी गई। जो सुरक्षा कर्मी हैं इस सरकार में वही मारे जा रहे हैं। जितने बलात्कारी हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। और जब ज्वाइन हो जा, अभी देखा बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती, बड़ी चर्चा है, क्यों ज्वाइन हुए? उनका बेटा रेप में फंसा तो मिथुन घर से भाजपा में भाग गए। इसी तरह आप उठा के देखिए, उन्नाव सेंगर जी, लड़की ऊपर चली गई और सेंगर जी रेप के मामले में दोषी हुए और बाहर घूम रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी, लड़की जेल में है, स्वामी चिन्मयानंद जी बाहर घूम रहे हैं। तो जितने अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये सरकार है। इस सरकार में पत्रकार असुरक्षित है, नेता असुरक्षित है, आम आदमी असुरक्षित है, पुलिस असुरक्षित है। यहाँ सुरक्षित वही है, कितना हो बड़ा अपराधी हो, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो सुरक्षित हो जाता है। यही है इस सरकार की उपलब्धि। भ्रष्टाचार, आज़ादी के 74 साल में पहली बार मैंने देखा भ्रष्टाचार इस सरकार में, कि भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा स्मशान घाट।
गाँव से लाश लोग लेके जाते हैं श्मशान घाट पर। पहली बार इस सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से श्मशान घाट से लाश गांव में गई है। पहली बार इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज पत्रकारों के सामने आके जनता से अपनी फरियाद कर रहे हैं कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार के एसपी गुंडा से भी बड़ा, माफिया से भी बड़ा हो गए। इस सरकार के महोबा का एसपी, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि 5 लाख महीना दो नहीं तो गोली मार दूंगा। 5 लाख दिया बेचारा 1 महीना, दूसरे महीना कहा नहीं है, गोली मार दी। 50,000 इनामी हो गए हैं, पता नहीं पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो वो माफ हो जाएगा। ये है इस सरकार का कारनामा। इस सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह है। जैसे सड़क पर चलिए, छुट्टा सांड घूम रहे हैं, कोई साइकिल में भिड़ जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई गाड़ी में, तो वैसा ही छुट्टा सांड ये सरकार पाल लिया है। कितना बंगाल में उपद्रव किया वो राय साहब, एक जो चिट फंड कंपनी वाले थे, कितना उपद्रव पूरे देश में किया। और हम मुकुल राय, और जब मुकुल राय जी ज्वाइन कर लिए बीजेपी तो एकदम क्लीन चिट हो गए। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है अपराधी को और उधर से एकदम क्लीन चिट निकालती है। कल बंगाल में ममता बनर्जी घायल हुई, क्या लगता है? देखिए, अभी 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी मनाए, मुख्यमंत्री जी मनाए, गृह मंत्री मनाए। एक महिला देश में सीएम है, एक तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हो और एक महिला पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पूरी कैबिनेट बंगाल लगी हुई है। और तो और हमारे यूपी को मैं देख रहा हूँ, यहाँ के जितने भी डिप्टी सीएम से लेके मिनिस्टर बंगाल गए हैं, जितने स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है सब बंगाल गए हैं, एक महिला से लड़ रहे हैं और मना रहे हैं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।